हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर रखा एक सायरन 5 किलो हर्ट आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। सायरन की ओर आती एक ट्रेन ए में बैठा यात्री सायरन की आवृत्ति को 5.5 किलो हर्ट अभिलेखित करता है। अब यात्री सायरन की ओर आती एक दूसरी ट्रेन बी में बैठा है, उसी सायरन की आवृत्ति उसको 6 किलो हर्ट्ज सुनाई देती है। तो बोला रहा है ट्रेन बी तथा ए की चालों का अनुपात कितना है। पहला ऑप्शन है 242/252, दूसरा ऑप्शन है 2/1, तीसरा ऑप्शन है 5/6, चौथा ऑप्शन है 11/6। गति की वजह से इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। इसमें दरअसल 4 स्थितियां हो सकती हैं। यहाँ पे हम चारों स्थितियों को देख लेते हैं। पहली स्थिति है, मान लीजिए ये स्रोत है जिसको एस से प्रदर्शित कर देते हैं, और ये श्रोता है जिसको ओ से प्रदर्शित कर देते हैं। अगर स्रोत जो है वो मान लीजिए श्रोता की तरफ वीएस गति से आ रहा है और श्रोता जो है स्रोत की तरफ जा रहा है वीओ गति से, और जो स्रोत है यहाँ पे मान लीजिए एफ आवृत्ति जो है छोड़ रहा है, तो जो आवृत्ति इस श्रोता को सुनाई देगा उसका मान लिखा जाएगा एफ डैश बराबर एफ। मान लीजिए ध्वनि की चाल वी है ध्वनि की चाल, तो यहाँ पे इसका मान लिखा जाएगा वी वी वीओ वी एस। जब दोनों पास आएंगे तो इन दोनों की आवृत्तियां बढ़ जाएगी, इसलिए नीचे ऋण ऊपर धन। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में मान लीजिए स्रोत जो है इधर की दिशा में, लेकिन श्रोता जो है इधर की दिशा में भागने लगे, तो ये मान लीजिए स्रोत है एस जो कि वी एस से चल रहा है श्रोता की तरफ, और श्रोता जो है कुछ इस दिशा में जा रहा है वी। इस अवस्था में अभी भी मान लीजिए कि स्रोत जो है एफ आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पे श्रोता को अब जो आवृत्ति सुनाई देगा वो बदल जाएगा, वो हो जाएगा एफ डैश बराबर वी वी वीओ वी एस। जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो ऊपर नीचे ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक ऋणात्मक, वो भी इस दिशा में हो। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इस दिशा को धनात्मक बोल दिया और इस दिशा को ऋणात्मक। तीसरी स्थिति ऐसी हो सकती है, ये मान लीजिए स्रोत है और इधर श्रोता है ओ। स्रोत जो है इधर की तरफ जा रहा है वी एस गति से, और श्रोता है वो भी इधर की तरफ जा रहा है वीओ गति से। इस अवस्था में जो इसको आवृत्ति सुनाई देगा वो होगा एफ वी वीओ वी वी एस, ऊपर नीचे धन धन आ जाएगा। बात करते हैं अंतिम स्थिति की। तो मान लीजिए ये स्रोत है, ये श्रोता है, स्रोत इधर जा रहा है लेकिन श्रोता इधर जा रहा है, स्रोत वी एस से जा रहा है, श्रोता वी ओ से। तो यहाँ पे जो श्रोता है उसको जो आवृत्ति सुनाई देगा वो अब लिखा जाएगा एफ, यहाँ लिखा जाएगा वी वी ओ वी वी एस। आवृत्ति कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए नीचे धन है ऊपर ऋण है, और यहाँ पे स्रोत का आवृत्ति जो है वो एफ उत्पन्न कर रहा है और यहाँ पे भी एफ ई उत्पन्न कर रहा है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और इधर से मान लीजिए ट्रेन आ रहा है कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए ट्रेन है इधर की तरफ आ रहा है। प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे एक सायरन रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, जो कि क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। मान लीजिए ये ट्रेन ए है, तो यहाँ पे स्रोत रुका हुआ है और यहाँ ट्रेन ए में जो व्यक्ति बैठा है उसको मान लीजिए आवृत्ति एफ डैश सुनाई देती है, और यहाँ पे जो उत्पन्न कर रहा है सायरन उसकी आवृत्ति मान लीजिए एफ है। तो इस एफ का मान दे रखा है 5 किलो हर्ट के बराबर, 5 किलो हर्ट के बराबर। प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो ए में बैठा है यात्री उसको 5.5 सुनाई देता है, अर्थात यहाँ पे एफ डैश का मान है 5.5 किलो हर्ट। हम मान लेते हैं कि ट्रेन जो यहाँ पे है अभी ए अवस्था में, इसकी चाल मान लीजिए वी ए है, वहीं उसी प्लेटफॉर्म पे वही सायरन है। अब इसकी तरफ मान लीजिए ट्रेन बी आ रहा है, ये ट्रेन बी है मान लीजिए इसकी तरफ आ रहा है मान लीजिए वी बी गति से। तो इस ट्रेन बी के अंदर जो बैठा हुआ है व्यक्ति उसको अब आवृत्ति सुनाई देता है 6 किलो हर्ट, अर्थात अब जो यहाँ के लिए आवृत्ति है उसको एफ डबल डैश बोल देते हैं, वो है 6 किलो हर्ट के बराबर। तो वो लग रहा है ट्रेन बी तथा ए की चालों का अनुपात, अर्थात हमें पता करना है वी बी भागे वी ए। हम इसको स्थिति 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। दोनों ही स्थितियां दरअसल सम्मित हैं, और ये स्थितियां हैं यहाँ पे इस स्थिति 1 की तरह, जहाँ पे वी एस जो है वो 0 है, क्योंकि जो श्रोता है वो दरअसल ट्रेन के अंदर है ना, और श्रोता ही गति कर रहा है, यहाँ पे स्रोत रुका हुआ है। अगर यहाँ पे आप वी एस को 0 कर देते हैं, अर्थात स्रोत की गति को 0 कर देते हैं, तो स्रोत रुक गया और आप स्रोत की तरफ जा रहे हैं वीओ गति से। तो यहाँ स्थिति 1 के लिए हम लिखेंगे जो आवृत्ति सुनाई देगी श्रोता को वो अगर एफ डैश है तो वो लिखा जाएगा एफ गुणे ऊपर नीचे पहले ध्वनि की चाल लिखेंगे, वो मान लीजिए वी नॉट है तो वी नॉट लिख दिया,
अब यहाँ स्थिति 1 में देखें आप, वीएस को शून्य कर दीजिए तो आएगा आप ऊपर आएगा वीओ धन स्रोत की गति, यहाँ पे है वीए स्रोत की गति, तो वीए लिख दिया और नीचे शून्य कर देंगे वीओ की जगह पे, सॉरी वीएस की जगह पे। इसी तरीके से स्थिति 2 के लिए लिखेंगे हम, जो आवृत्ति सुनाई देगी एफ डबल डैश जिसको हमने बोल रखा है वो होगा जो आवृत्ति है प्राकृतिक गुणे ध्वनि की चाल, नीचे भी ध्वनि की चाल, ऊपर हो जाएगा धन वीवी और वीएस की जगह पे शून्य रख दिया। तो अब इनको हल करते हैं। पहले समीकरण 1 से देखते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा एफ डैश भागे एफ गुणे वी नॉट बराबर वीओ धन वीए। इसका मतलब है वीए मिल रहा है आपको, वीए बराबर एफ डैश भागे एफ ऋण 1 गुणे वीओ। इसी तरीके से आपको वीबी मिल रहा है, वीबी बराबर एफ डबल डैश भागे एफ ऋण 1 गुणे वीओ। अब यहाँ पे हम अनुपात निकालते हैं वीबी भागे वीए जिसका मान हमें पूछा गया है, तो ये आ रहा है यहाँ पे एफ डबल डैश भागे एफ धन 1 भागे, सॉरी यहाँ ऋण 1 है, वीए जो कि है एफ डैश भागे एफ ऋण 1, वीओ ऊपर नीचे से कट गया तो ये मिल रहा है एफ डबल डैश ऋण एफ भागे एफ डैश ऋण एफ। एफ डबल डैश है यहाँ पे 6 किलो हर्ट के बराबर, एफ डैश है यहाँ पे 5.5 किलो हर्ट के बराबर और एफ है 5 किलो हर्ट मान रख देते हैं तो वीबी भागे वी मिलेगा एफ डबल डैश 6 ऋण एफ 5 भागे एफ डैश 5.5 ऋण एफ 5, ये मिल रहा है 1 भागे 0.5 जो कि मिलेगा आपको 2 भागे 1 के अर्थात 2:1। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।